हाय, मेरा नाम है शुभम शंकर। आप देख रहे हैं कोटक स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज। और अपने इस वीडियो में हम समझ रहे हैं मूविंग एवरेज की एक और बारीकी को। इस वीडियो में हम परतें खोलेंगे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की। क्या होते हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस? इसको आसानी से ऐसे समझिए कि जब कोई छोटे दिन का मूविंग एवरेज बड़े दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, क्रॉस ओवर होता है, तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। बुलिश मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि अगर छोटे दिन के मूविंग एवरेज ने बड़े दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटा है, तो इसका मतलब कि अब इस स्टॉक में या इस इंडेक्स में या इस फाइनेंशियल एसेट्स में तेजी आने वाली है। ठीक इसका उल्टा डेथ क्रॉस होता है। जब बड़े दिन का मूविंग एवरेज छोटे दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, तो इसको डेथ क्रॉस कहते हैं। और यह माना जाता है कि अगर ये लंबी अवधि पर आपने सेट किया है और लंबी अवधि के मूविंग एवरेजेस ऐसा कर रहे हैं, तो अब यहां से बड़ी गिरावट आने वाली है। आपकी स्क्रीन पर इस समय निफ्टी का डेली चार्ट लगा है और हम गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस को समझने की कोशिश इस चार्ट पर करते हैं। ग्रीन रेखा रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काट देती है, यानी कि छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट देता है। तब यह माना जाएगा कि हां, निफ्टी में बड़ी बिकवाली, बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है। क्या इससे पहले कभी डेथ क्रॉस निफ्टी की लाइफ में हुआ था? चलिए देखते हैं। तो मूविंग एवरेज क्या होते हैं, मूविंग एवरेज कितने तरीके के होते हैं, मूविंग एवरेज ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं, और गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस क्या होते हैं, अपने पिछले 3 वीडियोस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ये समझा। मूविंग एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कोटक स्टॉकशाला में क्लियर हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसे ही और तमाम इंडिकेटर्स, तमाम ऐसे चार्ट्स, पैटर्न समझने के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.